हाँ, यहाँ पे मेरे को 2-3 चीज़ आपको और बतानी थी, ठीक है, जो मैंने बताई नहीं आपको। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक स्पेशल तरह का क्वेश्चन आता है जो मुझे लगता है आपको बताना चाहिए मुझे। तो कई बार क्या होता है कि आपको एक कोई आयन दिया होता है, कोई एलिमेंट दिया होता है ए, और बोलते हैं कि इसके अंदर हमने ए प्लस बनाया तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी थी लेट से 100 किलो जूल। फिर हमने ए प्लस प्लस बनाया, उसकी आपकी हुई 200, मतलब एक और मतलब आयनाइजेशन करते गए। एक और हमने इलेक्ट्रॉन उड़ाया तो उसके लिए से 500 किलो जूल एनर्जी चली गई, मतलब एक्स्ट्रा। फिर हमने A4+ बनाया तो उसके अंदर लेट से 5000 एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये बोलेंगे कि बताओ ए के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जब भी आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी में एकदम से फटाक से फ़र्क है ना, तो वो समझ लो कि वहाँ पे उसका आयनाइजेशन ख़त्म हो गया। क्यों? जैसे यहाँ पे देखो क्या हुआ कि पहले 3 इलेक्ट्रॉन जा रही थी तो कम कम एनर्जी थी, 100 200 500 कम है ये, और यहाँ पे देखो एकदम से 5000 चली गई, ठीक है। 10 गुना का फ़र्क है। यहाँ पे तो 1-2 गुना ही हो रहा है, वहाँ 10 गुना का फ़र्क आ गया। यानी कि आपकी जो स्पीशीज थी ना उसके पास वैलेंस शेल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ही चले गए शेल खाली हो गया। फिर जो अंदर बचा वो तो नेट गैस रह गई एक तरह से, उसमें से तुम इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो, तो मैंने बताया कि बहुत एनर्जी चाहिए होती है, तो इसलिए यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज आता है। तो इससे तुम्हें पता चलेगा कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। और कई बार आपको ये बता रखा होगा कि इसका पीरियड नंबर ये है, तो जैसे ये एल्यूमिनियम हो सकता है, एल्यूमिनियम में क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हम देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको जो ट्रेंड्स बताए थे ना उसके अंदर आपका ये आयनाइजेशन एंथैल्पी में, उसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो नीचे वाला एलिमेंट ग्रुप होता है ना, जैसे MgAl वाला, इसमें भी ये सेम चीज़ अप्लाई होती है कि आप स्वैप कर सकते हो कि Mg ज़्यादा स्टेबल है तो Al से ज़्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। या इवन जैसे आगे भी आप जाते हो, जैसे अपन यहाँ पे नाइट्रोजन और उसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन में ये स्पेशल ये जैसे आपका ज़्यादा वो है स्टेबल, वैसे ही सल्फर सेलेनियम से ज़्यादा स्टेबल, तो उसको आप आगे मूव कर सकते हो, ठीक है। इस तरह की चीज़ें रहती हैं। और एक और बात कि आपका जब भी कोई ऐसा स्पीशीज़ आ गया ना, जैसे आपको कई बार ऐसा बोला जाएगा कि इन पर्टिकुलर स्पीशीज़ में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ, ठीक है। जैसे आपको Mg2+, Al3+, Na इस तरह का बोल दिया जाएगा, Na+, ठीक है। तो अब ये आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ वापस हो गई, तो वापस से वैसे ही सोचना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम टू सेम है, और आपको क्या करना है, इसमें आपको आयनाइजेशन करना है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा सेम टू सेम है, तो जिसका चार्ज ज़्यादा होगा, जो छोटा होगा, वो ज़्यादा अच्छे से पुल कर रहा होगा, यानी वहाँ पे निकालने में ज़्यादा एनर्जी देनी है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चार्ज किसका, Al3+ का। तो Al3+ सबसे ज़्यादा छोटा भी है क्योंकि वो इस साइड लाई कर रहा है, प्लस उसके अंदर चार्ज भी ज़्यादा, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अच्छे से खींच रहा है, यानी सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना मुश्किल है क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, ये अपन देख लेंगे, ठीक है। तो वही है कि तुम्हें ये ट्रेंड व्रेंड पता होंगे तो तुम लॉजिक से सोचोगे ना, तो इनॉग्रेटिंग में एक्सेप्शन बहुत कम होते हैं, ठीक है। लॉजिक से नहीं सोचते ना, उन लोगों को दिक्कत आती है बस। तो ठीक है, ये बात मुझे एक्स्ट्रा बतानी थी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर आपको मैंने जो ट्रेंड्स बताए ना, उसके अंदर एक तो ये वाला आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, थर्ड पीरियड इज ग्रेटर देन सेकंड पीरियड, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आपके जो बेरिलियम, नियॉन और नाइट्रोजन है, इनकी पॉजिटिव होती है। बाकी सब में मोर और लेस सेम ही रहता है, ठीक है, कोई वो इशू नहीं है। आप NCERT के अंदर जाके एक बार ऑर्डर और कंफर्म कर सकते हैं अगर आपको डेटा देख के समझना है तो, ठीक है। तो जैसे अपना ये था BCNOF, बेरिलियम और नियॉन, ठीक है, ये तीनों तो कट हो गए आपके। बाकी सबके अंदर अपना वही ऑर्डर लग जाएगा मोस्टली, ठीक है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन गेन करने पर किसका ज़्यादा फायदा हो रहा है, जैसे कार्बन है उसका काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो उनको आप थोड़ा देख सकते हो जो भी है, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा डीप डाइव करूँगा नहीं इसमें, बच्चे कंफ्यूज होंगे और कुछ होता नहीं है, तो भूल जाओ मैंने ऐसा कुछ बोला था, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे ऐड करना था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सोल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।